अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट्स गो राइट पे 786 में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है और कुरान कैसे पढ़ना चाहिए और कुरान को अरबी ज़बान में ही क्यों उतारा गया। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, निहायत और रहम वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुरान पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, एक मासूम बच्चा होता है। और जब वह बड़ा होने लगता है तो इस दुनिया से उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है। अब उस इन्फॉर्मेशन में क्या सही है और क्या गलत है उसे ये पता नहीं होता है। ज़्यादातर ये होता है कि हम अपने बड़ों को जो करता हुआ देखते हैं वही करने लग जाते हैं। हमारे नज़रिए में वही सही होता है जो आज तक हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा है और हम उसे ही फॉलो करने लगते हैं। और होता ये है कि हमारे बड़ों को भी ये पता नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पर हैं या नहीं, क्योंकि वो उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन उन्हें अपने बड़ों से मिली है, जो अपने टीचर से मिली है या उन्होंने जो कुछ भी देखा है। अब सवाल ये है कि हम किसे फॉलो करें और हम कैसे पता करें कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन हमें इस दुनिया से मिल रही है उसमें सही इन्फॉर्मेशन क्या है और गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इसका सीधा सा जवाब है कि जिसने अपने बंदे को बनाया है और फिर इस दुनिया में भेजा है तो उसने अपने बंदे के लिए सही इन्फॉर्मेशन भी भेजी होगी जिससे उसके बंदे को ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो और वो हमेशा सही रास्ते पर रहे। तो वो सही इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसमान से एक किताब उतारी जिसका नाम है कुरान, और वो एक ऐसी किताब है जो सही और गलत को छांट कर रख देती है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, ये राह दिखाती है तक़वा इख्तियार करने वालों को। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है और हमें कुरान पाक को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमें सही इन्फॉर्मेशन के लिए कुरान पाक को पढ़ना ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारने के लिए कुरान को पढ़ना ज़रूरी है। हमें दुनिया में होने वाले नुकसान और आखिरत के भारी नुकसानात से बचने के लिए कुरान को पढ़ना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुरान कैसे पढ़ें और कुरान अरबी ज़बान में ही क्यों उतारा गया। निहायत रहम वाले की तरफ से उतारा हुआ कलाम है। यह एक किताब है जिसकी आयतें खोल खोल कर बयान की गई हैं। अरबी ज़बान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, खुशखबरी देने वाला है और वार्निंग देने वाला है। और सूरह इब्राहिम में फरमाते हैं आयत नंबर 4, और हमने जो भी पैगंबर भेजा कौम की अपनी ज़बान में भेजा ताकि वह उनसे बयान करते। हमने ये किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि तुम लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाओ। अब इन आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को उसकी कौम की भाषा में ही भेजा था ताकि वो लोगों को बताए और लोग समझ सकें। इसी तरह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनकी भाषा भी अरबी थी, और जब कुरान उतारा गया तो कुरान को अरबी भाषा में ही उतारा गया ताकि वो उसे आराम से समझ लें और आराम से लोगों को समझा दें, क्योंकि जब वो लोग कुरान को समझ पाएंगे तभी तो उस पर अमल करेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को इनवाइट करूं, वो भी चाइनीज़ में लिखकर, तो क्या आप मेरे घर आएंगे? जब तक आपको एड्रेस ही सही से मालूम नहीं होगा।
یا تو آپ اسے کسی چائنیز سے پڑھوائیں گے یا پھر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہندی میں، تبھی آپ میرے گھر تک پہنچ پائیں گے۔ انڈیا میں زیادہ تر مسلمان آج بھی قرآن کو عربی میں ہی پڑھتے ہیں، جبکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن ہماری بھاشا نہیں ہے۔ ہمیں اسے پڑھنے کے لیے یا تو عربی سیکھنی ہوگی یا پھر ہندی کا ہی قرآن پڑھنا پڑے گا، یا وہ قرآن جو ترجمے میں ہو، تبھی ہم اسے سمجھ پائیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور تبھی ہم جان پائیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتا رہا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو عربی میں ہی پڑھتے رہیں گے تو ہم اپنی پوری زندگی گزار دیں گے، لیکن یہ جان نہیں پائیں گے کہ ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پر تھے یا نہیں۔ ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو صحیح راستہ دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اور اپنے رب کا ساتھ چاہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کو عربی کے ساتھ معنوں سے ضرور پڑھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہوگا، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح کی ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔